ध्वजा वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए गर्व की बात है कि वो राम लला का उनको मौका मिला कि रामलला के मंदिर पे वो ध्वजारोहण कर सकें। असुरी मानसिकता वाले, राक्षसी मानसिकता वाले, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, ना पसंद आएगी, तो भाड़ में जाए ऐसे लोग, हमें कोई चिंता नहीं है। और ऐसी ही असुरी मानसिकता वालों के कारण 500 साल तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। रामलला को इन लोगों ने टेंट में रखने पर मजबूर कर दिया था। इनको रामलला के ध्वज से नहीं, इनको हिंदू अस्तित्व से दिक्कत है, इनको राम के अस्तित्व से दिक्कत है। कोर्ट में एफिडेविट देने वाले थे, ये लोग दे चुके थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इनसे हमें ज्ञान लेने की जरूरत है। सर, ऐसा इस तरह से देश भर में पॉलिटिक्स ऑपोजिशन के लोग कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी का एक प्रेस स्टेटमेंट आया कि बिहार में जो जीत हुई, क्योंकि बिहार का जो ऑपोजिशन था वो बेचारा था, इनका गेम नहीं समझ पाया बीजेपी वालों का, लेकिन मैं बीजेपी का गेम समझती हूँ और मैं इनको ऐसा गेम यहाँ नहीं खेलने दूंगी। अगर इन्होंने किसी भी तरह की साजिश किया, किसी भी तरह का वो किया, तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी। अब ममता दीदी कांग्रेस पार्टी आरजेडी को बेचारा कह रही हैं, तो तुम लोग को राजनीति में रहने का हक ही नहीं है, रिटायर हो जाइए, क्योंकि बेचारे लोग की जगह नहीं होती है राजनीति में। और दीदी जो सोच रही है कि खेला करेंगी खेला, तो इस बार बंगाल की जनता खेला करेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो एसआईआर पे हाय तौबा मचा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्या वोटर लिस्ट शुद्धिकरण नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? एसआईआर शुद्धिकरण करवाने में इनको दिक्कत क्या है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग रहे हैं तो छाती पर सांप लौट रहा है, दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है ना, होते रहे हार्ट अटैक। बहुत जल्दी जनता इनका सबका काम साफ करेगी, पूरा खेत साफ होगा। बांग्लादेशी ने ये बोला कि आपसे अंडरटेकिंग साइन करवा के आपको और प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। ये लोग बेसिकली टेक्निकली जो है आपको कार्ड बेच रहे हैं सीए के नाम पर, और इससे जो है आपके लिए ही प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मैं जो हूँ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ होने नहीं दूंगी। बांग्लादेशी हिंदू बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि उनके साथ बांग्लादेश में क्या हुआ और उनके साथ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। अब बांग्लादेशी हिंदू जितने हैं वो ममता दीदी की असलियत भी जानते हैं। अब वो जानते हैं कि CANRC जो है वो इसीलिए है क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू दूसरे देश से अगर इस देश में आएगा तो उसे राष्ट्रीयता, नागरिकता दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, उनका सारे काम चाहे वो पासपोर्ट के हों या और भी जो फॉर्मेलिटीज होती है इमिग्रेशन की, वो सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है बांग्लादेश का? क्यों जो है बांग्लादेशी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है या SIR करके उनका नाम काटा जा रहा है? दीदी को टीवी नहीं दिखाती हैं आप लोग कि दीदी देखिए रोज दिन कैसे हजारों की संख्या में बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं, बॉर्डर पर कैसे लाइन लगी हुई है, तब दीदी को समझ में नहीं आई कैसे घुस गए थे। और दीदी इनके नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गए? इनको राशन कार्ड किसने दे दिया? आप ही की सरकार ने ना। ये दीदी को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए SIR में वापस जा रहे हैं तो दीदी को समझ में आ रहा है। हमारे और दीदी के वोट में मात्र 17 लाख लोग का अंतर था, 17 से ज्यादा तो वापस जा चुके। क्या होगा दीदी?